नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्किलिंग यू के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, लर्निंग से पहले आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। कल शाम की ही बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ में बैठा था तो वो मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा। वो कह रहा था कई बार उसके साथ ऐसा होता है कि वो अपना काम सही समय से पूरा तो कर लेता है, परंतु अपने बॉस को वो रिपोर्ट भेजना भूल जाता है, जबकि वो रिपोर्ट जो होती है उसके ड्राफ्ट में पड़ी रह जाती है। परंतु तब भी उसको बहुत बार डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि उसने अपनी रिपोर्ट सही टाइम से सबमिट नहीं की होती है। जबकि असलियत यह होती है कि वो जो रिपोर्ट है वो उसको रिमाइंड करवाई जाती है और वो उसको भेज रहा होता है अगली सुबह या फिर अगले दिन। तो एफिशिएंट है, काम भी पूरा कर चुका है, परंतु फिर भी डांट खा रहा है सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण, क्योंकि उसने रिमाइंडर नहीं लगाया, या फिर रिमाइंडर लगाया तो वो उसको मिस कर गया। तो क्या यही समस्या आप लोगों के साथ भी नहीं होती कि आप लोग अपने काम को पूरा तो कर लेते हैं परंतु उसको सही समय से डिलीवर नहीं कर पाते, या फिर आप चाहते हैं वो खुद ब खुद हो जाए? तो आपके लिए स्किलिंग यू लेके आया है शेड्यूल सेंड का जीमेल का फीचर, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी मेल को स्पेसिफिक टाइमिंग, दिन, महीना या साल के साथ कस्टमाइज करके उसको शेड्यूल करने के लिए भेज सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका काम पूरा हो जाए। इसके लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आवश्यकता है कि आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, जिससे भी आप वहां मेल ड्राफ्ट करने जा रहे हैं उस पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो और आपका ऑटो सिंक्रोनाइजेशन मोड ऑन हो, जिससे कि वह पर्टिकुलर टाइमिंग पे वो मेल अपने आप ड्राफ्ट हो जाए। तो आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जीमेल का इंटरफेस ओपन है। अब कई बार आपके साथ में ऐसा होता है कि हफ्ते की शुरुआत में या महीने की शुरुआत में या दिन की शुरुआत में आपसे 3-4 मेल आ जाती हैं। अब वो जो 3-4 मेल्स आ जाती हैं उसमें होता यह है कि आपके साथ में कार्य शेयर किया जाता है कि ये कार्य प्रायोरिटी पे है, ये कार्य दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, और आपको उसके अकॉर्डिंगली भेजना है। हो सकता है आपने को जो दूसरे नंबर की प्रायोरिटी का काम हो, आपके लिए वो इजी है तो आपने उसको पहले कर लिया और उसकी रिपोर्ट मांगी गई है 2 दिन बाद, और जो पहला काम था उसकी रिपोर्ट मांगी गई है कल ही, परंतु अब आप उसको आज अगर भेज देते हो तो वो आपके प्रायोरिटी दर्शाएगा कि आपने दूसरे काम को वरीयता दी जो आपके सीनियर ने आपसे मांगा नहीं था, 2 दिन बाद मांगा था, परंतु जिस काम को आज मांगा था उसको आपने बाद के लिए टाल दिया। तो इस तरीके में आप अपने कामों को शेड्यूल कर सकते हो और कि वो अपने आप हो जाए। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं? तो इसके अप्लाई करने के लिए आप देखेंगे, जब आप कंपोज मेल के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ किसी को मेल लिख रहे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं कंपनी के HR को ही मेल लिखता हूँ यहाँ के, तो यहाँ की मैंने उनकी ईमेल ID सेलेक्ट की, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने उसकी ईमेल ID 2 में सेलेक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट डाला कि टेस्ट मेल और सब्जेक्ट मेंशन किया टेस्टिंग। तो अब ये तो यहाँ तो मैं अभी भेज दूँ सेंड, बट मैं चाहता हूँ ये कल सुबह जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, ये नीचे जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है इसको सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आ जाता है शेड्यूल सेंड का। इस शेड्यूल सेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो जीमेल है वो अपने आप कुछ टाइम सजेस्ट कर रहा है, जैसे 10 नवंबर को भेजना है 8 बजे, 10 नवंबर को 13 बजे यानी 1 बजे दोपहर में, 16 नवंबर को आप 8 बजे भेजना चाहते हैं तो ये आप इससे सजेस्टेड टाइम से ले सकते हैं, या आपको खुद से कस्टमाइज़ करना है तो कस्टमाइज़ में गए यहाँ से, और यहाँ से आप अपनी कोई भी पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हो 21:55, 12:55 या जो भी आप टाइमिंग सेट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो, ठीक है। और आप जब ये टाइमिंग सेट कर दोगे और उसके बाद यहाँ पे ये आप देख रहे हो नीचे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को
अगर आप यहाँ पे शेड्यूल सेंड कर देते हो 11 नवंबर 21:55, तो शेड्यूल सेंड कर देते हो तो ये इस पर्टिकुलर टाइमिंग में शेड्यूल हो जाएगा। ओके, तो आप इसको शेड्यूल सेंड कर दीजिए। तो शेड्यूल सेंड में ये देखेंगे आपको यहाँ पे लिख के भी आ गया, शेड्यूल सेंड फॉर वेडनेसडे 11 नवंबर 21:55, अंडू और व्यू मैसेज। अच्छा, आपको ये अब चेक करना है कि ये आपका शेड्यूल मैसेज गया कहाँ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से आप किसी भी ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, आप जब क्लिक करोगे यहाँ के ऑप्शंस पे तो आप देखोगे ये शेड्यूल्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप देखोगे ये शेड्यूल्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये शेड्यूल्ड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है, मैसेज इन शेड्यूल विल बी सेंट एट देयर शेड्यूल टाइम। और अगर आपको ये चेक करना है तो आप ये चेक भी आसानी से कर सकते हो कि ये क्या है। तो टू स्किलिंग यू को मैं किया था तो उसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो वहाँ पे उनकी मेल आईडी पड़ी हुई है, टाइमिंग पड़ा हुआ है कि कितने बजे मेल जानी है, सब्जेक्ट पड़ा हुआ है मेल बाय, ठीक है। तो यहाँ पे सेंड शेड्यूल फॉर वेडनेसडे ये टाइमिंग लिख के आ रही है, ठीक है। और इसको अगर आपको देखना है तो इसको और अच्छे से देखने के लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऑप्शन भी आता है कैंसिल सेंड का, ठीक है। और या फिर आपने जिससे भेजा है वो और कंटेंट क्या है वो भी आप आसानी से देख सकते हो कि टेस्ट मेल थैंक्स एंड रिगार्ड्स, बस ये है आपका कंटेंट। और यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट डाला था टेस्टिंग वो लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी मेल को शेड्यूल कर सकते हो। तो इस तरीके से शेड्यूल सेंड के माध्यम से आप अपने काम को इफ़ेक्टिवली किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर जो स्पेसिफिक टाइमिंग पे उसने मांगा है वो आप उसको डिलीवर कर सकते हो बिना किसी देरी के या बिना किसी रुकावट के। बस फिर से दोहराऊंगा कि आपको इंश्योर इतना रखना है कि आपका इंटरनेट चलता हो किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस में जिससे आप यह मेल भेज रहे हैं। और अगर आपका ये जो मेल बॉक्स है आपके मोबाइल के साथ में सिंक्रोनाइज्ड है तो आपके मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बनी रहे, जिससे कि ये जब ड्राफ्ट में भी जाए तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए। तो और इस तरीके से आप अपने काम को बेहतर तरीके से किसी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या पेश कर सकते हैं। तो आई होप ये लर्निंग भी आपके काफ़ी काम आएगी और ईमेल को इफ़ेक्टिवली समझने में और अपने काम को प्रेजेंट करने में आपकी मदद करेगी। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।